नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं जिस टॉपिक में के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें कब फैसला लेना चाहिए। देखिए, आप में से या मेरे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे जीवन में सब कुछ करना है, सारी सुविधाएं चाहिए, सब कुछ जीवन में सफल बनना है। हमारा सामने वाला इतना कमा रहा है, हम ये कमा रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि अगर हम कोई नया चीज़ कर रहे हैं, जैसे बाय द वे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है और वो देख रहा है कि कोई आदमी, दूसरा आदमी जो कि नौकरी नहीं कर रहा है, वो कोई दूसरा काम कर रहा है, उसके बाद भी वो अपने जीवन में सफल होता जा रहा है, ज़्यादा पैसा है, उसके पास गाड़ियाँ हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन बिता रहा है। तो जब हम इस तरीके की बातें सोचते हैं तो देखिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि हम किसी से कंपेयर कर लें, अरे यार उसने तो 20 साल की उम्र में ये कर लिया या उसने 25 साल की उम्र में ये कर लिया, तो ऐसा मत सोचिए। जो भी आप हैं, आप जहाँ पर हैं, आप अपने जगह पे बिल्कुल बेस्ट हैं। और जब तक आप, और देखिए, हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना है। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, बर्तन है ना, बर्तन घर में देखते हैं, क्या चम्मच में दाल रख सकते हैं? नहीं, उसका काम है खाना। कटोरी में आप रोटी रख सकते हैं? नहीं, उसका काम है उसमें सब्जी या तरी वाली सब्जी रखना। तो इसी तरीके से, और बाकी अगर आप कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं तो उसको उसी पल से शुरू कीजिए। अगर आप सोचिएगा कि नहीं, मैं 2 दिन बाद शुरू करता हूँ, 3 दिन बाद शुरू करता हूँ, तो फिर वो दिन प्रतिदिन और लेट ही होता जाएगा। इसीलिए आपको जो भी आपके मन में आइडियाज़ हैं या आपको कुछ करना है जीवन में, तो आप उसको आज से ही इम्प्लीमेंट करिए। और ये समाज के बारे में आप सोचिएगा ना कि नहीं, समाज ये कहेगा, वो कहेगा, किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा। किसी को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और हमारा जो समाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कमियां देखना चाहता है। एक प्रसंग, मुझे 2 प्रसंग याद आते हैं जिसको आप सुनिएगा और फिर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। जैसे पहला, एक बार एक बूढ़ा बाप और बेटा एक घोड़े के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक से बेटे को ख्याल आया कि पापा क्यों चल रहे हैं, पापा बुजुर्ग हैं, तो पापा आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं घोड़ा लेके चलता हूँ। जब वो जाने लगे तो रास्ते में 2-4 लोग मिले। बोले, यार किस तरह का बुजुर्ग है बताओ, अपने बेटे को ज़मीन पे चला रहा, खुद घोड़े पे जा रहा है। उसके बाप को बुरा लग गई, वो उतर गए, उसने बेटे को चढ़ा दिया। थोड़ी दूर और आगे गए तो फिर 4 लोगों ने देखा, बोला कि जवान बेटा घोड़े पे जा रहा है, शर्म भी नहीं आ रही है, और बाप बूढ़ा होके पैदल पे जा रहा है। अब दोनों बंदे चढ़ गए ऊपर घोड़े पर और जाने लगे। तो तीसरे आदमी ने देखा, बोला कि यार, क्या बोला कि देखो फ्री का घोड़ा मिला होगा, तो इसीलिए दोनों बाप बेटे बैठ के जा रहे हैं। और जब दोनों उतर गए घोड़े से तो फिर समाज बोलने लगा, मतलब 4-5 लोग बोलने लगे कि यार एकदम बेवकूफ़ है, घोड़ा रहते हुए दोनों पैदल जा रहे हैं। उन माता, मतलब उस बाप बेटे ने 4 कंडीशन जो हो सकती थी वो चारों अपनाई। घोड़े पे बैठे, घोड़े पे उतर गए, एक आदमी बैठा, दूसरा आदमी उतरा, पर किसी भी कंडीशन में उसको शांति नहीं मिली। ये जो समाज है ना, कमियां निकाल लिया। अब अगर आप समाज को लेके चलिएगा कि अरे हमारा समाज ऐसा है वैसा है, बाबू की भाई, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी देखना चाहते हैं। हाँ, बस यही है कि अगर आप उसके सामने बढ़ रहे हैं तो उसको बुरा लगेगा, अगर आप उससे नीचे जा रहे हैं तो उसको खुशी होगी। दूसरी कहानी क्या देती है, एक आदमी था, उसने भगवान की बहुत तपस्या करी और तपस्या करने के बाद उसने भगवान से बोला कि भाई मुझे ना वरदान चाहिए। भगवान ने बोला ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने क्या मांगा कि मुझे, मैं जो भी बोलूँ वो सच हो जाए। तो भगवान बोले, ये तो बहुत उटपटी चीज़ मांग रहे हो तुम, भाई कोई भी बात अगर सच हो जाए तो ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता। तो उसने बोला कि जो भी मैं मांगूँ वो सच हो जाए।
तो उसको मैंने कहा गया कि भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम एक शर्त मान लेना कि जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। ये खुश हो गया, मांगने लगा, इसने खुश हो गया कि वह बहुत अच्छा वरदान मिल गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसने सबसे पहले मांगी कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो इसको एक गाड़ी मिली, इसके पड़ोसी को 2 गाड़ी मिल गई। अब ये दुखी हो गया। फिर इसने बोला मुझे एक घर चाहिए, तो इसके पड़ोसी को 2 घर मिल गया। इसने बोला मुझे सोने चांदी चाहिए, इसके पड़ोसी को डबल मिल गया। अब ये आदमी क्या हुआ, दुखी हो गया। इसको लेकिन अगर इसको चाहिए था 2 घर या 2 गाड़ी तो ये मांग सकता था, पर ये देखिए इसको खुशी नहीं है। इसको तो एक ही घर की ज़रूरत थी, एक ही कार की ज़रूरत थी, पर इसने क्या किया कि नहीं, मुझे तो जो भी मिल रहा है मेरे पड़ोसी को ज़्यादा मिल रहा है, इसके अंदर जलन हो गई। तो इसने फिर क्या किया कि बुराई पे आ गया। इसने बोला मेरी एक आँख फूट जाए, इसके पड़ोसी की 2 फूट गई। अब ये खुश होने लगा। उसके बाद किसने कहा मेरा एक हाथ टूट जाए, तो इसके पड़ोसी के दोनों टूट गए। ये और भी ज़्यादा खुश हो गया। तो इसी तरीके से हमारा समाज है, जो कि सिर्फ इस चीज़ को देखता है कि अपनी खुशी देखता है। और आप ये जो समाज को लेकर के अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं जीवन में, तो समय बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है। और ये समय इतनी तेज़ी से निकलता जा रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता, और कब हम किस उम्र से किस उम्र में आ जाते हैं ये हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन। तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि आज का जो दिन है मैं इसको अपने जीवन के लिए बिल्कुल सफल बनाऊंगा और अच्छा बनाऊंगा। और अपने लिए सोचिए। अगर आप सोचिएगा कि नहीं समाज क्या बोलेगा, कैसे क्या बोलेगा, तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है। अपने जीवन में आपको खुद से लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको उस पर अमल करना होगा, मेहनत करना होगा, काम करते रहना होगा। दुनिया कुछ भी बोले हमें उसकी चिंता नहीं, हमें अपने मिशन पे लगे रहना है, अपने सफल काम पे लगे रहना, तभी जा कर के हम सफल हो पाएंगे। और अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ सोचना है, तो आप पहले उसके बारे में लक्ष्य डिसाइड करिए, मन में सोचिए, 1000 बार सोचिए, 1 दिन 2 दिन टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप उसको सोच लिए और फैसला ले लीजिए, और लेने के बाद फिर कभी पीछे मत हटिए। उसी को जितना सोचना है, फैसला लेने से पहले आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, 1 बार 10 बार 50 बार। और लेकिन जब फाइनली आप डिसीजन ले लीजिए कि मुझे क्या करना है जीवन में, कैसे सफल होना है, उसके बाद आप पीछे मत देखिए, उसी में आगे बढ़िए। अगर आप फेल भी होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, आपको सीखने को तो मिलेगा। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से और सच्चे मन से मेहनत करते हैं और अपने पैशन पर मेहनत करते हैं, तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, और आप भी वो चीज़ पा पाइएगा जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बाकी आप भी इस चीज़ को सोच के देखिएगा कि मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो बिल्कुल वाजिब है। और इसके बारे में सोचिएगा, जो भी विचार है आप अपने मुझे बताइएगा। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार दीजिएगा, और अपने बारे में सोचिए, तभी जीवन सफल होगा। चलिए इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय बाय, नमस्ते, बाय।